ओके दोस्तों, तो अब हम लोग बहुत ही ज्यादा क्लासिक प्रॉब्लम में जाने वाले हैं। दैट इज कॉल्ड अ यूट्यूब प्रॉब्लम। व्हाट इज यूट्यूब? इट्स अ वेरी सिंपल डिवाइस। ये ऐसा एक डिवाइस है जिसका दो लिम्स होते हैं, ठीक है। जो बीच वाला पार्ट है इट मे बी लाइक हॉराइजॉन्टल, इट डजंट मैटर, या फिर इट मे बी लाइक अ सिंपल यू, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये है हमारा यूट्यूब लाइक दिस, ठीक है। और यहां पर कोई मैं एक लिक्विड को भर के रखता हूं। तो मान लो अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस है तो ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं जो सेम हॉराइजॉन्टल लेवल पे हमारा प्रेशर जो होता है वो हमारा इक्वल होता है। तो मेरे पास अगर एक सिंपल यूट्यूब है तो सेम हॉराइजॉन्टल लेवल पे प्रेशर को इक्वेट करने के लिए दोनों तरफ जो होगा वो डेफिनेटली हमारा सेम हाइट पर ही होने वाला है। तभी यूट्यूब का लेफ्ट और राइट लिम्ब में यहां पर अगर मैं पॉइंट लेता हूं P1 और सेम हॉराइजॉन्टल लेवल पे पॉइंट लेता हूं P2, क्योंकि P1 जो है वो हमारा P2 के साथ इक्वेटेड है, दोनों तरफ के हाइट्स जो होंगे वो हमारे इक्वल होंगे। इट्स अ वेरी सिंपल डिवाइस। इट पूरा का पूरा यूट्यूब प्रॉब्लम में सिंपल बेसिस एक ही है और वो ये है, एट द सेम हॉराइजॉन्टल लेवल, एट द सेम हॉराइजॉन्टल लेवल प्रेशर P आर इक्वल एट ऑल पॉइंट्स। ये हमारा सिंपल एजेंडा है या इसके रिलेटेड कोई भी सवाल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ओके, तो एक सिंपल काम करते हैं, एकदम बहुत ज्यादा सिंपल। तो पहला क्वेश्चन देखता हूं मैं क्या है। इसमें क्वेश्चन ही होते हैं और कुछ होते नहीं है। तो मान लो मेरे पास एक नॉर्मल यूट्यूब है और ये वाले यूट्यूब के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है ऑफ डेंसिटी ρ1। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों तरफ जो है हमारा सेम हाइट पर होगा। ये वाला हाइट है, मान लो अगर जरूरत पड़े कहीं पर तो वो है H0, जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, ठीक है। अनदर लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ2 is poured in the left limb, ठीक है, इन द लेफ्ट लिम्ब। ऑब्वियस बात है अगर मैं इस पर कोई एक और लिक्विड को भरता हूं यहां पर, तो इसका डेंसिटी अगर मेरा ρ2 है, अच्छा ρ2 जो है वो लेस देन दे रखा है ρ1, तो ये ऊपर रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों पॉइंट का प्रेशर में अब डिस्टर्बेंस आएगा। तो इस डिस्टर्बेंस के कारण ये वाला नीचे आएगा, ये वाला हमारा ऊपर जाएगा। मान लो यहां पर जो मैंने कॉलम डाला हूं इसका हाइट है H, तो फाइंड द हाइट डिफरेंस between the two limbs at equilibrium। जब हमारा इक्विलिब्रियम सेटअप होगा उस टाइम पे जो दोनों लिम्ब के बीच का हाइट डिफरेंस होगा वो हमारे कितने होंगे वो हमें निकालना है। देखो हम लोग एक लेवल पे तो एक चीज में ध्यान देना, सेम हॉराइजॉन्टल लेवल वाले पे तो हम गड़बड़ करेंगे नहीं। हाँ बाय द वे ध्यान देना, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, सेम हॉराइजॉन्टल लेवल होने पे काम नहीं चलेगा, वहां पर दोनों पॉइंट सेम फ्लूइड पर भी होना चाहिए, ठीक है ना। वो दो अलग फ्लूइड पे अगर पॉइंट्स है तो उन दोनों में प्रेशर सेम होना बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो दोनों पॉइंट जो है वो सेम हॉराइजॉन्टल लेवल पर भी होना चाहिए और डेफिनेटली हमारा सेम फ्लूइड पर भी होना चाहिए। तो लेट मी ड्रॉ द फाइनल सिचुएशन, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट वाला थोड़ा सा तो नीचे आएगा
और उस कारण पे राइट वाला थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो हाइट डिफरेंस डेफिनेटली h तो नहीं होगा। सो लेट मी ड्रॉ द फाइनल सिचुएशन। यहां पर है हमारा दूसरा लिक्विड ρ2, इसका हाइट है h, और यहां से h1 हाइट पर हमारा दूसरा वाला लिक्विड जा चुका है। यानी यहां से ये जो है वो राइज हुआ है, और मान लो इसके ऊपर जो लिक्विड गया है दैट हैज गॉन अप टू द हाइट ऑफ h1। नाउ यहां पर अगर हम ध्यान दें, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों सेम हॉराइजेंटल लेवल पे है, और ये दोनों पॉइंट अगर सेम हॉराइजेंटल लेवल पे है और सेम फ्लूइड पे है तो प्रेशर डेफिनेटली सेम होना पड़ेगा। ये वाला जो पॉइंट है वो जंक्शन पे तो है, बस ये रेड वाले लिक्विड के अंदर है, ठीक है ना। तो व्हाट आई कैन से इज ρ2GH मस्ट बी इक्वल्स टू ρ1GH1। तो मेरे पास सिंपली H1 जो आएगा दैट विल बी ρ2/ρ1 इंटू H। दूसरी तरफ जो है वो पहले वाले के रेस्पेक्ट में इतना ऊपर उठा हुआ रहेगा, तो इससे मैं सिंपली लिख सकता हूं जो मेरा हाइट डिफरेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है H1 जो है वो हमारा H से कम है, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा H, दैट इज इक्वल्स टू H माइनस H1। सो दैट विल बी इक्वल्स टू H माइनस H1 करूंगा तो 1 माइनस ρ2/ρ1 इंटू H। सो दैट विल बी इक्वल्स टू माई द हाइट डिफरेंस। इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से हमें समझ में आ चुका है, ठीक है। अच्छा, या फिर एक सिमिलर क्वेश्चन देख लेता हूं। अगर 3 लिक्विड है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेट्स सी, लेट्स ड्रॉ द U-ट्यूब फर्स्ट। ओके, तो ये वाले U-ट्यूब में क्या है, मेरे पास पहले से ही एक लिक्विड पड़ा हुआ है जिसका डेंसिटी है ρ1, ठीक है, और ये ρ1 का डेंसिटी का लिक्विड यहां पर है, और इसके एक तरफ है जो लेफ्ट लिम्ब पे जो है वो मैं उस पर ρ2 डाल रहा हूं। यहां पर मैंने ρ2 डाला हूं जो कि ρ1 से कम है, और ये मुझे डालना पड़ा है H2। और राइट वाले लिम्ब पे मैं एक तीसरा लिक्विड डाला हूं ऑफ डेंसिटी ρ3, ठीक है, और इसका जो हाइट है दैट इज H3, ठीक है। जब फाइनल इक्विलिब्रियम सेट हुआ तो मैंने ये देखा इसका जो ये हॉराइजेंटल लेवल है ये अभी भी सेम लेवल पर है, ठीक है। तो ρ2 और ρ3 में रिलेशन बनाओ। बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर एक पॉइंट ले लो और यहां पर एक पॉइंट ले लो, ठीक है। तो यहां पर मैं सिंपली लिख सकता हूं ρ2GH2 मस्ट बी इक्वल्स टू ρ3GH3। तो मेरे पास ρ2/ρ3 जो आएगा दैट विल बी सिंपली H3/H2। काफी सिंपल सवाल है। अच्छा, YouTube का अगर कोई एक तरफ टिल्टेड है तो क्या कोई फर्क पड़ता है? लेट्स सी। मान लो ये मेरा टिल्टेड YouTube है और ये वाले टिल्टेड YouTube में मैंने एक लिक्विड अगर डालूंगा तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, ध्यान देना, जब मेरा इक्विलिब्रियम सेट इन होगा, यहां पर अगर इस लेवल तक लिक्विड है तो इन दैट केस यहां पर उस लेवल तक चढ़ेगा जो कि दोनों का टॉप मोस्ट पॉइंट जो है वो हमारा सेम लेवल पे हो। यानी अगर मेरा यहां पर ये H है तो यहां पर जो लेंथ ऑफ द कॉलम होगा वो डेफिनेटली हमारा ज्यादा होगा। दिस लेंथ विल बी इक्वल्स टू L, ठीक है। एंड L का वैल्यू अगर मैं देखूं,
ये वाला हाइट तो हमारा h ही होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर तो केवल वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करता है, शेप पर हम डिपेंड नहीं करता है। ये हमने हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में देखे हैं। सो सिंपल सी बात है, दिस इज h, दिस इज l, सो l विल बी इक्वल्स टू h cosec थीटा। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई एक एंड जो है वो हमारा टिल्टेड है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है। यहां पर यूट्यूब है, बस का एक एंड जो है वो क्लोज्ड है, दूसरा साइड जो है वो ओपन है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 75 सेंटीमीटर मर्क्यूरी है। जो मेरा यूट्यूब फ्लूइड है दैट इज ऑल्सो मर्क्यूरी। ठीक है, नाउ अब मैं यहां पर इनिशियली जो है मेरा दोनों के दोनों सेम हॉराइजेंटल लेवल पे था, तो राइट साइड से मुझे कितना लेंथ का मर्क्यूरी और डालना पड़ेगा, जो कि जो मेरा लेफ्ट वाला एंड जहां पे हमारा एयर है, ऑब्वियस सी बात है यहां पे हमारा एयर होना जरूरी है, क्योंकि अगर एयर नहीं होगा तो ये यहां पर इनिशियल लेवल पे है ही क्यों। ये एयर को कंप्रेस करके इसका वॉल्यूम को अगर आधा कर देनी है, यानी कितना है, पहले 20 सेंटीमीटर था, बाद में उसे अगर 10 सेंटीमीटर बना देना है, तो इन दैट केस राइट में मुझे कितना मर्क्यूरी ऐड करना पड़ेगा, दैट्स द क्वेश्चन। सो दोस्तों ध्यान दो, जो हमारा पी एयर है इनिशियली जो है, क्योंकि इनिशियली सेम हॉराइजेंटल लेवल पे सेम प्रेशर होना चाहिए, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो इस पॉइंट का प्रेशर पी नॉट है, तो ये वाला पॉइंट का प्रेशर भी पी नॉट होना चाहिए, यानी जो एयर के अंदर का इनिशियल प्रेशर है वो होना चाहिए हमारा पी नॉट इन, यानी 75 सेंटीमीटर मर्क्यूरी। और जो हमारा इनिशियल वॉल्यूम है, जो हमारा इनिशियल वॉल्यूम है दैट इज 10 into A। ठीक है, अब जो हमारा एयर का फाइनल प्रेशर होना चाहिए वो मुझे निकालनी है, वॉल्यूम फाइनल में जानता हूं 20 into A। अच्छा, इन टाइप ऑफ क्वेश्चन में बुक्स में भी तुम्हें प्रॉब्लम मिलेगा, मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन ऐसे दिया हुआ अगर नहीं भी होगा तो चुपचाप एक चीज मान लेना, जो हमारा ऑपरेशनल टेम्परेचर है वो हम लोग हमेशा कांस्टेंट रखते हैं। सो ये है हमारा फाइनल सिनेरियो। तो ऑब्वियस सी बात है, जो अंदर का क्लोज्ड एंड में एयर है वो कहीं पर बाहर नहीं जा सकता है, यानी उसका नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है और टेम्परेचर भी फिक्स है। तो ऑब्वियस सी बात है 75 इंटू, सॉरी मैं एग्जैक्टली उल्टा लिखा हूं, सॉरी, इनिशियल वॉल्यूम इज 20 है, फाइनल वॉल्यूम इज 10 है, सॉरी। तो 75 इंटू 20A विल बी इक्वल्स टू P इंटू 10A। तो अंदर का जो प्रेशर होना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 150 सेंटीमीटर मर्क्यूरी। दैट इज द फाइनल प्रेशर जो हमें अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा 10 सेंटीमीटर से ऊपर गया है और लिम्ब का उसको सेम मान लो, तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर से नीचे आया है। सो राइट नाउ द सिचुएशन will look something like this. This is the YouTube. यहां पर हमारा 10 सेंटीमीटर जो इनिशियल लेवल है, यहां से हमारा 10 सेंटीमीटर ये नीचे आया है, यहां से ये 10 सेंटीमीटर ऊपर आया है। ठीक है, एंड नाउ यहां पर जो है मैं डेफिनेटली कोई H का कॉलम को ऐड किया हूं, तभी तो ये सिचुएशन बना है। ध्यान देना, यहां पर भी मर्क्यूरी है, यहां पर भी मर्क्यूरी है। तो कुल मिला के अगर हम ध्यान दें, कुल मिला के अगर हम ध्यान दें,
तो ये वाले दोनों लेवल पे प्रेशर जो है वो हमारा इक्वल होना चाहिए। तो ये 10 है, ये 10 है, तो ऑब्वियस सी बात है दिस इज 20 सेंटीमीटर एंड दिस इज h। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है यहां का जो प्रेशर है दैट इज 150 और यहां का जो प्रेशर है दैट इज 75। अब सेम हॉराइजेंटल लेवल पे मैं प्रेशर को जब इक्वेट कर रहा हूं तो 150 प्लस 20 टोटल 170 सेंटीमीटर मर्क्यूरी मस्ट सपोर्ट 75 प्लस 8 सेंटीमीटर मर्क्यूरी। तो जो हमें H ऐड करना चाहिए दैट विल बी इक्वल्स टू 95 सेंटीमीटर। ओके, होप ये समझ में आया होगा। चलो अब थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स करते हैं चीजों को। लेट्स सी अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। ओके दोस्तों, अब जो मेरा YouTube है वो बेसिकली एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का फ्रेम है ऑफ साइड लेंथ A। इस पे 3 लिक्विड्स है, आपस में इमिसिबल है, मिक्स नहीं हो सकता है। यहां का जो डेंसिटी है वो है ρ1, यहां का जो डेंसिटी है वो है ρ2 और यहां का जो डेंसिटी है वो है ρ3। ρ1 ग्रेटर देन ρ2 ग्रेटर देन ρ3 जो है वो हमें दे रखा है। तो फाइनल इक्विलिब्रियम में सिनेरियो क्या होगा? दोस्तों ध्यान दो, इस पोजीशन पे तो ये हो ही नहीं सकता है। द रीजन बीइंग क्योंकि ρ2 जो है वो ρ3 से ज्यादा है, तो ये वाला पॉइंट का प्रेशर जो होगा वो डेफिनेटली ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ये वाला पॉइंट। तो यहां से इसके ऊपर एक धक्का खाने को मिलेगा और ये धक्का खाने के कारण ये वाला इस पे ऐसे राइट की तरफ शिफ्ट होगा। तो मैं फाइनल सिचुएशन जो है वो मैं पहले यहां पर एक बार के लिए ड्रॉ कर रहा हूं। लेट्स सी, दिस इज अ फ्रेम। तो नीचे वाला थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट होगा, तो मान लो यहां से ये एक्स लेंथ पे शिफ्ट हो गया। ये कॉर्नर का इफेक्ट जो है उसको नेग्लेक्ट करना। तो ये अगर एक्स से शिफ्ट हो रहा है दोस्तों, तो ऑब्वियस सी बात है अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम यहां पर भी वो एक्स से ही ऊपर चढ़ेगा। और ये जो पूरा ग्रीन लिक्विड जो है वो ग्रीन लिक्विड मेरा इतने जोन पर होने वाला है। सबसे पहले बात को समझो, और इसका धक्का खाके ρ3 जो है वो इस तरफ गिरने वाला है। और अगेन अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम जो मेरा ब्लू वाला लिक्विड है वो मेरा इतना जोन जो है वो हमारा ऑक्युपाई करने वाला है। दिस इज अ ब्लू लिक्विड। और लास्ट जो ब्राउन लिक्विड है उसका वॉल्यूम कंजर्वेशन ऑटोमेटिक हो गया है। ध्यान दो, वो हमारा ये वाला पोजीशन को ऑक्युपाई करना चाहेगा। ठीक है, अच्छा, कायदे से मैं सेम हॉराइजेंटल लेवल पे 2 पॉइंट ले नहीं सकता हूं, क्योंकि दोनों अगर मैं यहां पर और यहां पर पॉइंट लूं वो सेम लिक्विड पर नहीं है। बट मैं यहां पर तो पॉइंट ले सकता हूं P1 जिसका प्रेशर है P1, और यहां पर ले सकता हूं पॉइंट 3, इसका प्रेशर है P3। तो ऑब्वियस सी बात है P1 इक्वल्स टू P3 तो होगा ही होगा, अदरवाइज गप्पड़ शप्पड़ हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा जो है मैं अगर यहां पर पॉइंट लेता हूं, इसका प्रेशर है P2 और यहां पर पॉइंट लेता हूं जिसका प्रेशर है P4, तो P2 और P4 को भी इक्वल होना ही पड़ेगा, अदरवाइज अगेन गप्पड़ शप्पड़ हो जाएगा। बट P3 इक्वल्स टू P4, अदरवाइज जो हमारा कॉमन इंटरसेक्शन है वो हमारा मूव करना चालू कर देगा। तो इस लॉजिक से भले ही 2 अलग अलग फ्लूइड है, मैं एक चीज लिख सकता हूं
जो P1 विल बी इक्वल्स टू P2। अदरवाइज डायरेक्टली मैं P1 इक्वल्स टू P2 बोल नहीं सकता हूं। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं जो सेम हॉराइजेंटल लेवल पे अलग फ्लूइड होगा तो प्रेशर डिफरेंट होगा ही होगा, बट वो प्रेशर सेम होगा मैं ये डायरेक्टली क्लेम नहीं कर सकता हूं, राइट? यहां पे हमें प्रूफ करना पड़ेगा जो P1 और P2 भले अलग फ्लूइड पर है बट दोनों का जो प्रेशर होगा वो हमारा सेम ही होने वाला है। अच्छा, एंगल्स जो है वो है हमारा कितना? दिस एंगल इज 30 डिग्री। ये अगर x है तो ऑटोमेटिकली दिस इज L माइनस एक्स, तो P1 P2 कितना आएगा बोलो? ये ρ2 का लिक्विड है और L माइनस एक्स लेंथ का, और उस लेंथ का करस्पॉन्डिंग जो हाइट है दैट इज L माइनस एक्स कॉस 30, तो ρ2g L माइनस एक्स कॉस 30 प्लस इसका लेंथ है x, ρ3gx इंटू कॉस 30, और जो प्रेशर है P1 उस पर ρ1 का लेंथ है x और ρ3 का लेंथ है L माइनस एक्स, तो P1 जो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं दैट इज ρ1g x cos 30 प्लस ρ3g L माइनस एक्स cos 30, और P1 इक्वल्स टू P1 इक्वल्स टू P2 है, तो g cos 30 को भाड़ में डाल दो तो मुझे मिल जाएगा ρ1x प्लस ρ3 इंटू L माइनस एक्स विल बी इक्वल्स टू ρ2 इंटू L माइनस एक्स प्लस ρ3 इंटू एक्स। तो अगर मैं x के लिए इक्वल सॉल्व करूं, x ρ1 माइनस ρ3 प्लस ρ2 माइनस ρ3 is equals to ρ2 minus ρ3 into L। तो हमारे पास जो x का वैल्यू आ जाएगा x will be ρ2 minus ρ3 into L divided by ρ1 plus ρ2 minus 2 ρ3, that is the value of x। ओके ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस पर क्या है, मेरे पास एक सर्कुलर ऐसा ट्यूब है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इस डायरेक्शन में है, दो लिक्विड जो है वो हमने क्वार्टर क्वार्टर पार्ट में डाले हैं, एक का जो डेंसिटी है वो है ρ1, दूसरे का डेंसिटी है ρ2। तो ρ1 अगर ρ2 से ज्यादा है तो फाइनल इक्विलिब्रियम में सिंपल सी बात है, ये ρ1 वाला लिक्विड थोड़ा नीचे आ जाएगा, ρ2 वाला लिक्विड ऐसे थोड़ा ऊपर चला जाएगा। अदरवाइज ऑब्वियस सी बात है, ये वाले पॉइंट का अगर हम प्रेशर देखें कितना होगा, ρ1gr, हाइट तो आ रही है, और इस पॉइंट का ρ2gr, प्रेशर इक्वल नहीं होने के कारण ऑब्वियस सी बात है यहां पर हमारा प्रॉब्लम आ जाएगी, और इस कारण पे ρ1 वाला लिक्विड थोड़ा नीचे आएगा, ρ2 वाला इस तरीके से हमारा ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो हमें ये एंगल थीटा जो है वो हमें निकालना है, जो इंटरसेक्शन हमारा सेंटर के साथ बनाएगा, मेजर्ड फ्रॉम द वर्टिकल, जी का डायरेक्शन दिया हुआ है। सो नाउ लेट्स ट्राई टू कंप्यूट। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर अगर प्रेशर है P1 और ये वाले पॉइंट पे प्रेशर अगर है P2, तो P1 और P2 जो है वो डेफिनेटली हमारा इक्वल होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा सेम हॉराइजेंटल लेवल पे है। ठीक है, यहां पे हमारा सेम हॉराइजेंटल लेवल पे है, एज वी कैन सी। अच्छा, ये वाला एंगल अगर थीटा है, सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ठीक है, तो इसका जो वर्टिकल हाइट आएगा दिस इज आर साइन थीटा, ये वाला जो लेंथ होगा दिस विल बी आर साइन थीटा, राइट। और ये पूरा अगर आर है तो इसका लेंथ जो है दैट इज आर इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो P1 का जो वैल्यू आएगा, P1 का जो वैल्यू आएगा
that will be simply rho 1 g r into 1 minus sin theta. ठीक है, एंड नाउ व्हाट अबाउट P2? अच्छा, यहां पर अगर हमारा एंगल थीटा है दोस्तों, सो ये है R, ये थीटा है तो ये है R cos थीटा, तो इसका जो हाइट होगा दैट विल बी R इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो P2 में एक टर्म जो आएगा वो तो आएगा रो 1 जी R इंटू 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, अब इसका ये वाला हाइट, तो ये कितना है थीटा, तो ये वाला थीटा है, दिस इज R cos थीटा प्लस रो 2 जी R cos थीटा, एंड दिस एंगल इज अगेन थीटा, तो इतना वाला पार्ट का जो हाइट होगा दैट विल बी R sin थीटा, तो प्लस रो 2 जी R sin थीटा, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ P2। बट P1 और P2 जो है वो हमारा इक्वल है, तो G और R को तो काट के खुश हो जाओ, तो मेरे पास आएगा रो 1 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी 1 माइनस साइन थीटा, रो 1 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस रो 2 कॉस थीटा प्लस रो 2 साइन थीटा। अच्छा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? अच्छा, रो 1 तो कट हो गया, तो मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा इंटू रो 2 प्लस रो 1, और कॉस थीटा के साथ क्या आएगा? यहां पर आ जाएगा रो 1 माइनस रो 2, तो tan थीटा आएगा रो 1 माइनस रो 2 बाई रो 1 प्लस रो 2, यानी थीटा जो आ जाएगा दैट विल बी tan इनवर्स रो 1 माइनस रो 2 बाई रो 1 प्लस रो 2। तो दोस्तों ध्यान दो, अगर हमारा कोई अलग शेप का भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें तो केवल और केवल हर हाल पे वर्टिकल हाइट ही लेनी पड़ती है। सो यहां पर हम इस तरीके से आसानी से थीटा जो है वो हम निकाल सकते हैं, राइट? ओके दोस्तों, तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं। इट्स अ प्रेशर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट जिसका यूट्यूब का लेफ्ट हैंड साइड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है टेक इट एज A1, एंड राइट हैंड साइड का जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज टेकन एज A2। यहां पर मर्क्यूरी है और यहां पर वाटर है। इनिशियल सिनेरियो इस प्रकार का है, जो लेफ्ट हैंड साइड का अप्लाइड प्रेशर है P1 और जो राइट हैंड साइड से अप्लाइड प्रेशर है मान लो वो है P2। ठीक है, यानी बेसिकली वो दोनों तरफ का एयर प्रेशर है समहाउ मेंटेन्ड। स्टार्टिंग में P1 इक्वल्स टू P2 है, और वाटर का जो हमारा लेवल है वो हमारा एग्जैक्टली स्केल का 0 के साथ मैच करता है। दैट्स द इनिशियल सिनेरियो। नाउ द लेफ्ट हैंड साइड का प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय एन अमाउंट ऑफ डेल्टा P नॉट। चेंजेस बोला है मैंने, इंक्रीज मान लिया, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर मर्क्यूरी थोड़ा सा नीचे गिरेगा, और उस कारण पे जो हमारा वाटर लेवल है उसका चेंज आ रहा है बाय एन अमाउंट ऑफ डेल्टा H। इफ प्रेशर सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज डेल्टा H बाई P नॉट, डेल्टा P नॉट, then we have to find the value of S. अच्छा, initially whatever be the scenario, I don't know, I don't care, यहां पर जो है सेम हॉराइजेंटल लेवल पे हमारा डेफिनेटली सेम प्रेशर होगा, ये मैं बोल सकता हूं। तो यहां का वाटर लेवल अगर मेरा H0 का है तो यहां पर कुछ X0 होगा, and rho mg x0 will be equals to rho water g into x h0। ठीक है, g is gone,
तो एक्स नॉट का वैल्यू इफ आई रिक्वायर एट एनी स्टेज विल बी रो मर्क्यूरी इंटू रो एम एच नॉट। ठीक है। अच्छा, वाटर अगर मेरा डेल्टा एच से ऊपर गया है, वाटर अगर मेरा डेल्टा एच से ऊपर गया है, तो यहां का मर्क्यूरी डेफिनेटली डेल्टा एच से ऊपर तो गया होगा, तभी तो जाके ये डेल्टा एच होने का सिनेरियो में बदलाव हुआ है। सो लेट्स सी। तो दोस्तों यहां पर क्या है, ध्यान देना, मैं अगर इसको डेल्टा एच से ऊपर करना चाहता हूं तो यहां का मर्क्यूरी डेल्टा एच से ऊपर जाएगा, तो यहां का मर्क्यूरी जो है वो डेफिनेटली हमारा थोड़ा सा नीचे आने वाला है बाय एन अमाउंट ऑफ डेल्टा एक्स। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दो, डेल्टा एक्स और डेल्टा एच डेफिनेटली इक्वल नहीं होगा, क्योंकि दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो हमारा सेम नहीं है। बट एक बात इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दो, वॉल्यूम ऑफ द मर्क्यूरी क्योंकि हमारा कंजर्व हो रहा है, तो एक चीज तो मैं लिख सकता हूं, A2 इंटू डेल्टा एच मस्ट बी इक्वल्स टू A1 इंटू डेल्टा एक्स। ये मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। तो मेरे पास जो डेल्टा एक्स का वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू A2 बाई A1 इंटू डेल्टा एच। ये हमारा डेल्टा एक्स का वैल्यू है। ठीक है, समझ में आया? राइट। अब क्या है, अब सेम हॉराइजेंटल लेवल पे सेम प्रेशर होना चाहिए, तो मैं यहां पर एक पॉइंट ले रहा हूं और यहां पर एक पॉइंट ले रहा हूं। ये वाला पॉइंट का प्रेशर में क्या लिख सकता हूं, P2 प्लस रो डब्ल्यू जी एच नॉट प्लस रो एम जी डेल्टा एच, और इस पॉइंट का प्रेशर में लिख सकता हूं P2 रो एम जी एक्स नॉट माइनस डेल्टा एक्स। ये मैं डेफिनेटली सॉरी प्लस डेल्टा पी, क्योंकि उस तरफ का जो प्रेशर है वो P2 प्लस डेल्टा पी है। सो वॉट एवर बी द P2 आई डोंट केयर, P2 इज कैंसल्ड। सो मेरे पास डेल्टा पी का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी रो डब्ल्यू जी एच नॉट रो एम जी डेल्टा एच रो एम जी एक्स नॉट माइनस डेल्टा एक्स। ये हमारे पास आ जाएगा। सो नाउ इट्स प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। रो डब्ल्यू जी एच नॉट और रो एम जी एक्स नॉट ये तो आपस में कैंसिल होगा, सो दैट विल बी रो एम जी डेल्टा एच प्लस डेल्टा एक्स। नाउ डेल्टा एक्स इज A2 बाई A1 इंटू डेल्टा एच, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा P इज इक्वल्स टू रो एम जी डेल्टा एच 1 प्लस A2 बाई A1। तो प्रेशर सेंसिटिविटी S जो आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा H बाई डेल्टा P। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये दैट विल बी इक्वल्स टू 1 बाई रो मर्क्यूरी G 1 प्लस A2 बाई A1। That will give me the pressure sensitivity. It has nothing to do with water. यहां पे केवल और केवल मर्क्यूरी जो है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी वाटर का डेंसिटी से इसका सेंसिटिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वहां पर जो चॉइस ऑफ लिक्विड है दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। वाटर का वहां पर एज सच
कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके ओके दोस्तों, सिमिलर क्वेश्चन है। यहां पर जो हमारा ट्यूब है, ठीक है, अजीबोगरीब शेप का ट्यूब है, डजंट मैटर। यहां का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है 9A और इधर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है हमारा A। ये वाला साइड जो है वो थीटा पे इंक्लाइंड है और ये वाला जो है इस पर एक स्केल है और वो स्केल में 0.5 मिलीमीटर तक का रीडिंग जो है वो हमारा आ सकता है। ठीक है, हम चाहते हैं जो हमें एक्यूरेसी लेवल मिले, जब प्रेशर डिफरेंस 0.09 मिलीमीटर ऑफ वाटर के इक्वल हो, हमें उस लेवल तक जो हमारा मेजरमेंट है वो मिल जाए। यानी इनिशियली अगर मान लो कोई रीडिंग है, लेफ्ट हैंड साइड का प्रेशर में इतने से बढ़ाऊंगा तो ये मेरा एक घर ऊपर चला जाना चाहिए। ये मेरा एक घर ऊपर जो है वो हमारा सिंपल सी बात है चला जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? राइट। सो सवाल ये है इस काम के लिए हमें थीटा का कितना रिक्वायरमेंट है। सिंपल सवाल। अच्छा, नाउ एक बात ध्यान देना, ये अगर कभी भी बाय एन अमाउंट ऑफ डेल्टा एक्स से नीचे जाता है तो ये इसका एरिया, क्योंकि इसका 1/9 है, वो इसके अलोंग 9 डेल्टा एक्स से ऊपर जाएगा। ये अगर डेल्टा एक्स से नीचे आता है तो ये 9 डेल्टा एक्स से डेफिनेटली हमारा ऊपर जाएगा। पहले ये वाले बात को हम समझ लेते हैं। दैट्स फॉर फिक्स अलोंग दैट, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 9A है तो कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम से ये 9A डेल्टा एक्स जितना लिक्विड को खाली करेगा तो यहां पर भी 9A डेल्टा एक्स जितना वॉल्यूम मिल जाएगा। बट क्रॉस सेक्शनल एरिया A है तो अलोंग दिस हाइट पे डिफरेंस नहीं है, अलोंग दिस ये 9 डेल्टा एक्स के ऊपर जाएगा और यहां पर जाके एक घर ऊपर चला जाना चाहिए। तो एक बात तो निश्चित है, 9 डेल्टा एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0.5 मिलीमीटर। तो डेल्टा एक्स जो आना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0.5/9 मिलीमीटर। यानी इनिशियली दोनों तरफ का प्रेशर इक्वल है तो मुझे इतना प्रेशर लगाने पर इतना डेल्टा एक्स मिल जाना चाहिए। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो मेरा सेम हॉराइजेंटल लेवल की बात करें, ठीक है, जो यहां पर जब डेल्टा एक्स से नीचे जा रहा है तो इसके अलोंग चढ़ा है 9 डेल्टा एक्स। ये वाला एंगल जो है वो थीटा है तो ये जो है दैट इज 9 डेल्टा एक्स इंटू साइन थीटा। क्योंकि लिक्विड का डेंसिटी जो भी है वो तो हमारा फिक्स ही है। सो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा डेल्टा एक्स प्लस 9 डेल्टा एक्स साइन थीटा इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू जी, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू डेल्टा पी, दैट इज इक्वल्स टू रो डब्ल्यू इंटू जी, और इसको भी मिलीमीटर पे ले लेता हूं, दैट विल बी 0.05। हाँ कि ना, सॉरी 0.09, हाँ सॉरी। ये वाले प्रेशर डिफरेंस में इतना प्रेशर डिफरेंस आना चाहिए। देखो वर्टिकली जो उत्तर चढ़ेगा दैट विल बी 9 डेल्टा एक्स साइन थीटा। पहले इस बात को समझ लो। सो दोस्तों, इफ वी सी, जी तो कट करके खुश हो जाओ, तो डेल्टा एक्स इंटू 1 + 9 साइन थीटा इंटू 0.74, that must be 0.09।
तो मेरे पास जो आएगा 1 + 9 sin थीटा 0.09 by 0.74 into delta x, that is 0.59. समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, आई होप ये वाला चीज हमें समझ में आ गया है। सो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 + 9 sin थीटा। यहां पर अगर मैं कंप्यूट करूं, दिस इज 81, तो ऊपर 162/74, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू 81/37। तो 9 sin थीटा का वैल्यू क्या आएगा? इसको 1 माइनस कर दो तो यहां पे 44/37 आएगा, 7 अप्रोक्सीमेटली 1.2 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। सो साइन थीटा का वैल्यू आएगा 0.13, ठीक है। सो व्हाट वी विल गेट इज theta will be equals to sin inverse 0.13। तो दोस्तों, YouTube रिगार्डिंग क्वेश्चन में ये लास्ट प्रोफाइल था, द प्रेशर सेंसिटिविटी। मेरे ख्याल से हमें समझ में आ चुका है ऐसे क्वेश्चनों को हमें किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। ओके